शरद पूर्णिमा के दिन महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए व्रत रखती है। इसलिए इसकी व्रत कथा भी संतान प्राप्ति और उसकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। आज यानी 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन की पूजा को कोजागर पूजा भी कहते हैं। पूर्णिमा की व्रत कथा काफ़ी लाभकारी मानी जाती है। अश्विन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन की पूजा को कई जगहों पर कोजागर पूजा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए व्रत रखती है। इसलिए इसकी व्रत कथा भी संतान प्राप्ति और उसकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। व्रत वाले दिन इस कथा को पढ़ना ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि इस बार 28 अक्टूबर यानी कि आज को शरद पूर्णिमा है। ऐसे में चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा की कहानी क्या है। आइए जानें शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। पूर्णिमा को दोनों व्रत किया करती थी। बड़ी बेटी तो व्रत पूरा कर लेती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत को बीच में ही तोड़ देती थी। इस वजह से सबसे छोटी बेटी को संतान प्राप्ति में दिक्कत होती थी। छोटी बेटी के बच्चे पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। जब सबसे छोटी बेटी ने पंडितों से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने उसे बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने व्रत अधूरा छोड़ दिया था। साथ ही जब उसने इसका उपाय पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि तुम पूर्णिमा का व्रत करो और पूरे विधि विधान से करोगी तो तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। उन्होंने पंडितों की सलाह मानते हुए पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत संपन्न किया। इसके फलस्वरूप उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। छोटी बेटी ने अपने बच्चे के शरीर को एक पाटे पर रखा और उसे कपड़े से ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे उसी बिस्तर पर बैठने को कहा। जब बड़ी बहन उसके ऊपर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया और वह जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर उसकी बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी। अगर मैं यहाँ बैठ जाती तो यह मर जाता। इस पर छोटी बहन ने जवाब दिया कि यह बच्चा तो पहले से ही मर चुका था, लेकिन तुम्हारे भाग्य से यह फिर से जीवित हो गया। उसके बाद दोनों बहनों ने गांव के सभी लोगों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि के बारे में बताया। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सामने शरद पूर्णिमा व्रत की कथा प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें।